Good morning, students. So, students, today's topic is conjunction. Conjunction. What are conjunctions? बच्चों, जो वर्ड्स दो सेंटेंस को या दो वर्ड को या दो फेसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कंजंक्शन. ओके, कैसे पता चलेगा इससे? जैसे जंक्शन वर्ड है. जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना रेलवे जंक्शन, है ना. तो रेलवे जंक्शन में क्या होता है, एक ट्रेन जो किसी दूसरी जगह से आके हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो वो क्या करती है, वो उस जगह को हमारी जगह से कनेक्ट करती है ना. उसी के ज़रिए तो हम लोग एक दूसरे जगह पर जा पाते हैं ना. तो वो क्या करती है, एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करती है. उसी तरीके से हो गया हमारा कंजंक्शन. ओके, तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन कंजंक्शन की. A conjunction is a word which mainly joins together sentences, words or clauses. कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस को, किसी दो सेंटेंस को या दो वर्ड को या फिर दो क्लॉजेस को या दो से ज़्यादा मतलब दो क्लॉजेस को ऐड करते हैं एक दूसरे में. उन्हें कहते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शंस आर द जॉइनिंग और लिंकिंग वर्ड्स. इसे जॉइनिंग या लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? ऑल्दो ही इज रिच, ही इज काइंड हार्टेड. अब हम यहाँ ये कह सकते थे ना, ही इज रिच फुल स्टॉप, ही इज काइंड हार्टेड. बट हम इसको क्या कर रहे हैं, कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं कि वो रिच है फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है. ओके, नेहा एंड प्रिया हैव बॉल्स. नेहा और प्रिया दोनों के पास बॉल है. तो हम कह सकते हैं नेहा हैव बैलून्स. तो नेहा हैव बैलून और प्रिया हैव बैलून अलग अलग बोल सकते थे. नेहा हैज बैलून, प्रिया हैज. बट हमने क्या बोला? हमने बोला नेहा एंड प्रिया. तो इसे कंजंक्शन से कनेक्ट किया. इसी तरीके से रामा इज स्मॉल बट श्यामा इज टॉल. ओके, note here although and but are joining words which means by adding although and but we can join two sentences or words. They are called conjunction. conjunction और words होते हैं जैसे yet है, for, and, so, but, or, because, nor और भी बहुत सारे. ओके, एक्सेट्रा. नाउ कंजंक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना. नाउ वी विल मूव टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस क्या होता है? दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं. इट जॉइंस टुगेदर टू सेंटेंसेस, two clauses or any two grammatical items of same kind. ओके, ये क्या करता है, सेम काइंड का एक ही तरीके के दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. ओके, या फिर किसी दो क्लॉज को या फिर किसी दो ग्रामेटिकल आइटम्स को जोड़ता है. ओके, ग्रामेटिकल आइटम्स क्या है? जैसे कि किसी भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ दे. जैसे एप्पल एंड ऑरेंज हो गया, है ना. एंड लगाया हमने उसमें बीच में. ओके, एग्जाम्पल, द कैट चेजेस द रैट बट कैन नॉट कैच इट. ओके, नेक्स्ट, आई लाइक बटर एंड ब्रेड. दोनों एक जैसी चीज है इसलिए हमने एंड लगा दिया है. ओके, एन ईजी वे टू रिमेंबर दीज कंजंक्शन इज टू थिंक ऑफ अ फैन बॉय. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक फॉर्मूला है याद रखने का कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. तो हम कैसे याद रखेंगे? फैन बॉय याद रख लेंगे. ओके, फैन बॉय आपको याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट एंड एस फॉर सो. तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं. ओके,
जिसे हम फैन बॉय कहते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये हमारे फैन बॉय कंजंक्शंस हैं, जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी कहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? Subordinating conjunction is a word that connects an independent clause to a dependent clause. Okay, independent clause यानी कि जिसकी वजह से एक ऐसे सेंटेंस को दूसरे ऐसे सेंटेंस से जोड़ता है ये कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका अपना खुद का पूरा मीनिंग होता है। ओके, बट जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसका अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं होता है, इसलिए वो दोनों सेंटेंस को जोड़ देता है। एग्जाम्पल, इसके वर्ड्स होते हैं आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, सो, दैट, अनलेस, और भी बहुत सारे। ओके, एग्जाम्पल, यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। ओके, अब जैसे पहला जो आपने क्लॉज देखा, इसमें जो पहला सेंटेंस है यू कांट गेट अ जॉब, ये पूरा एक सेंटेंस है। यू कांट गेट अ जॉब, खत्म, है ना, आपको जॉब नहीं मिल सकती। ओके, खत्म, ये एक सेंटेंस है पूरा, है ना, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बट दूसरा सेंटेंस आप देखिए, यू हैव एक्सपीरियंस। ओके, अब यू हैव एक्सपीरियंस, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं इससे? तुम्हें एक्सपीरियंस है, हाँ है, तो क्या मतलब, क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना अपनी बात। तो पहले सेंटेंस से तो हमारा फुल मीनिंग निकल रही है, बट दूसरे सेंटेंस से फुल मीनिंग नहीं निकल रही है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं, उन वर्ड्स को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अनलेस वर्ड का यूज़ किया, जैसे आई एम सेविंग मनी सो दैट आई कैन बाय अ न्यू कार। ओके ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? और बहुत सारे हैं, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज दो। इसी तरीके से बिकॉज, लीस्ट, टिल, बिफोर, नाउ, दैट, अनलेस। ओके, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। कुछ कंजंक्शन जो मेनली यूज होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एंड, सबसे पहला एंड, और वो क्यों यूज होता है? यूज फॉर सिमिलर आइडिया और टू कनेक्ट सिमिलर स्टेटस। सिमिलर आइडिया मतलब एक जैसे, जब हम कोई बात कर रहे हों, जब हम ये कह रहे हों रीता पढ़ रही है या सीता पढ़ रही है, ठीक है, तो हम एक सेंटेंस को हम दो बार क्यों बोलेंगे? रीता पढ़ रही है, सीता पढ़ रही है क्यों बोलेंगे? हम बोल देंगे ना रीता और सीता पढ़ रही है, तो रीता एंड सीता आर स्टडिंग। ओके, तो हमने एंड लगा दिया वहाँ पे, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस सिमिलर थे। ओके, नेक्स्ट इज बट। बट का यूज कब करते हैं? यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस विच हैव अपोजिट आइडियाज। दो सेंटेंसेस जिसका अपोजिट आइडिया। इफ आई एम सेइंग आई वॉन्ट टू हैव टी, ओके, बट आई डोंट वॉन्ट टू हैव कॉफी। आई वॉन्ट टू हैव टी, आई डोंट वॉन्ट टू हैव कॉफी। ओके, तो मैं इस सेंटेंस को बट से कैसे कनेक्ट करूंगी? आई विल से, ओके, देन आई विल से आई डोंट वॉन्ट कॉफी बट आई विल हैव टी। मतलब मुझे कॉफी नहीं चाहिए बट मुझे टी चाहिए। ओके, सो उसी तरीके से आई लव आइसक्रीम बट ही लव्स एप्पल। इट्स सनी एंड हॉट बट आई लाइक इट। ओके, सनी है, बहुत धूप है, बहुत ही गर्मी है, बट मुझे पसंद है। और का यूज़ कब करते हैं? यूज़ टू मेक चॉइस, जब हमें दो चीज़ में चॉइस मिलती है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि यू वॉन्ट टू रीड दिस और राइट दिस, ओके, तो लिखना चाहते हो कि पढ़ना चाहते हो? ओके, तो डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल और बैडमिंटन? वुड यू लाइक टी और जूस? ओके, बिकॉज का यूज़ कब करते हैं? यूज़ टू गिव रीज़न, जब हमें कोई भी जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसका हमें रीज़न भी देना है। ओके, जब हम चाहते हैं कि हम ये भी बताएं कि क्यों ये चीज़ हुई। ओके, आई केम लेट इन स्कूल, बट क्यों लेट हम वो भी बताना चाहते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग।
ओके, शी डजेंट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज सिक, और केट वॉज हैप्पी बिकॉज शी won द competition. ओके, नेक्स्ट सो कब यूज करते हैं? यूज टू शो रिजल्ट, जब रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, हमारे सेंटेंस का कुछ आउटकम है, हम वो बताना चाहते हैं. ही इज हंग्री सो ही गेट सम फूड, क्योंकि वो भूखा है इसलिए वो कुछ खाना लाया. ओके, द वेदर इजंट वेरी नाइस सो वी डोंट गो कैंपेनिंग. ओके, okay, so next is yet. Yet means in spite of that, मतलब इसके अलावा, जब हम दूसरा कोई ऑप्शन दे रहे हों तो, जैसे कि हर एडवाइस सीम्स स्ट्रेंज येट आई बिलीव शी इज राइट. उसकी जो एडवाइस थी वो बहुत ही अजीब थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही है ना. लेकिन वर्ड का जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पर येट यूज़ होता है इंग्लिश में. द टीचर इज स्ट्रिक्ट येट द पीपल लाइक हर. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्दो, यूज टू शो टू अपोजिट स्टेटमेंट, दो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट विपरीत स्टेटमेंट्स, जैसे कि ऑल्दो टॉम इज सिक ही इज प्लानिंग टू गो टू स्कूल, वो बीमार है फिर भी वो स्कूल जाना चाहता है. ओके, ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई डिड माई बेस्ट. ओके, नेक्स्ट इज इफ कहाँ यूज होता है? यूज टू शो कंडीशन, हमें जब कंडीशन बतानी है कि जब या वर्ड का यूज करते हैं तब हम इफ लिखते हैं. इफ यू स्टडी हार्ड योर इंग्लिश विल इम्प्रूव. इफ आई गेट इनफ स्लीप I will feel better. Okay.